मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है गधा, शेर और चतुर लोमड़ी। एक नगर में एक मूर्ख गधा रहता था। वह नगर जंगल किनारे बसा था। उस जंगल में राजा शेर और उसकी मंत्री एक लोमड़ी भी रहती थी। एक बार शेर जंगल में हाथी से लड़ते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया और शेर शिकार कर पाने में भी असमर्थ हो गया। तब उसने अपनी मंत्री चतुर लोमड़ी को भोजन पानी की व्यवस्था करने को कहा। क्योंकि लोमड़ी का गुजारा शेर के शेष बच्चे शिकार पर ही होता है था, इसलिए वह तुरंत ही शिकार की खोज में निकल पड़ी। इधर उधर भटकती लोमड़ी की मुलाकात अचानक ही गधे से हो गई। पहली नजर में देखने पर ही गधा मूर्ख, भूखा और निराश लगता। लोमड़ी उससे बोली, मित्र, तुम इस जंगल में नए आए लगते हो। कहाँ से आए हो तुम? मैं पास वाले नगर से आया हूँ, गधा बोला। मेरा मालिक दिन भर मुझसे कमर तोड़ काम करवाता है, पर खाने के नाम पर कुछ नहीं देता। इसलिए मैं घर छोड़कर भाग आया हूँ, ताकि कहीं और जाकर अच्छी तरह से रह खा सकूं। इस समय गधे को दूर के ढोल सुहावने लग रहे थे। अच्छा, यह बात है, लोमड़ी बोली। तुम चिंता मत करो, मैं इस जंगल के राजा की मंत्री हूँ। आओ मेरे साथ राजमहल में चलो। मेरे राजा को एक ऐसे अंगरक्षक की जरूरत है जो शहर की जिंदगी से परिचित हो। तुम आराम से महल में रहना और मजे से आसपास उगी हरी घास खाकर चैन से दिन गुजारना। गधा तो ऐसे ही कुछ चाहता भी था। लोमड़ी की इस बात से को सुनकर गधा बेहद प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी उसके साथ राजमहल की ओर चल दिया। बातों के पीछे छिपा कपट गधा बेचारा समझ नहीं पाया। गधे को अपने सामने खड़ा देख कई दिनों का भूखा शेर तुरंत ही उसको मारने को झपटा, लेकिन कमजोर होने के कारण वह गधे को काबू में न कर पाया। खतरा सिर पर देख गधा वहां से भाग निकला। महाराज, आपको इस तरह जल्दीबाजी नहीं दिखानी थी, लोमड़ी बोला। आखिर शिकार भाग गया ना। मुझसे गलती हो गई, शेर बोला। जाओ उसे फिर से यहाँ लेकर आओ। लोमड़ी ने सोचा कि एक बार धोखा खाने के बाद गधा दोबारा यहाँ क्यों आएगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चल दिए। कुटिल लोमड़ी फिर से उस गधे के पास पहुंचकर बोली, तुम भी अजीब प्राणी हो, इस तरह वहां से भाग क्यों आए? जान पर बनाई थी, भागता नहीं तो क्या करता, गधा बोला। लोमड़ी बोला, मित्र, वह तो शाही अंगरक्षक बनाने से पहले तुम्हारी सजगता जांची जा रही थी। अच्छा हुआ कि तुम परीक्षा में खरे उतरे, वरना तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा जाता। मूर्ख गधे ने कुटिल लोमड़ी के कहे पर विश्वास कर लिया और दोबारा उसके साथ राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल में शेर अब की बार घनी छादियों के पीछे बैठा था। जैसे ही गधा झाड़ियों के सामने से गुजरा तो शेर ने मौका देख झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अभी शेर ने अपने शिकार पर हाथ साफ करना शुरू ही किया था कि लोमड़ी बोली, महाराज, आपको कई दिनों बाद खाना नसीब हुआ है। अच्छा होगा यदि आप पहले नहा धोकर कुछ पूजा पाठ कर लें। शेर गुर्रा कर बोला, ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। इधर शेर नहाने धोने और पूजा पाठ में लगा और उधर लोमड़ी ने मृत गधे का दिमाग खाना शुरू कर दिया। शेर लौटकर जब शिकार खाने आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि गधे का दिमाग गायब है। गधे का दिमाग कहाँ गया? गुस्से में दहाड़ के शेर जोर से बोला। गधे का दिमाग
कुटिल लोमड़ी ने अपनी भिक्षता दर्शाई। महाराज, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गधों के पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती। यदि इस गधे के पास दिमाग होता तो यह दोबारा यहाँ मौत के मुंह में लौटकर क्यों आता। शेर भी लोमड़ी के झांसे में आ गया। शिकार खाने की उतावली में वह यह भी न जान सका कि लोमड़ी उसे मूर्ख बना रहा है। हाँ, बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो, शेर बोला। इसके बाद वह मजे से चटकारे लेकर अपने शिकार को छट करने में जुट गया। सीख, कई बार बुद्ध विवेक पर अज्ञानता का आवरण पड़ जाता है, जो कि ठीक नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको ये पुस्तक या कोई और अन्य पुस्तक लेनी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।